कहते हैं महाराणा प्रताप जी कि अधर्म की बलि वेदी पर धर्म का बलिदान नहीं होने दूंगा, किसी दुशासन से जननी का फिर चिरहरण नहीं होने दूंगा। कहते हैं कि जब रक्षा का भार लिए तो कहते हैं कि अधर्म की बलि वेदी पर, जो भी अधर्म का बोलबाला है मेरे देश में, चाहे जो भी अधर्मी लोग हैं, हाँ, उन लोगों से अपने धर्म का, अपने देश का मान भंग नहीं होने दूंगा। कोई भी दुशासन हो, किसी भी दुशासन से, किसी भी अत्याचारी से अपनी माता का फिर से चिरहरण नहीं होने दूंगा, फिर से इनको गुलाम नहीं होने दूंगा। हम लड़ रहा था युद्ध प्रताप, मेवाड़ देश को बचाने को लड़ रहा था युद्ध अकबर, राणा को अधीन बनाने को। एक तरफ महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे अकबर से अपने देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, हाँ, आम जन की रक्षा के लिए, सुख शांति के लिए। एक तरफ अकबर बेचैन था महाराणा प्रताप को अपने अधीन बनाने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा अकबर कभी नहीं कर सका है कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन बना सके। भरा हुआ था मन राणा का, गौरव गरिमा की चाहों से शरीर निछावर कर दिया अपना गरीब अवला की आहों से। यानी राणा को महाराणा प्रताप का मन गर्व से, गौरव से क्या था, भर गया था। उसके अंदर देशभक्ति की जज्बा, हाँ, उफान मार रहा था। सरदारों ने उनका साथ देने का, देश की जनता ने उनका साथ देने का, हाँ, वचन दिया था कि आप देश की रक्षा के लिए जो करना हो कीजिए, हम देश की जनता, हम सेना आपकी, हाँ, आपके साथ हर जगह हर समय मौजूद रहूंगा। जान देना होगा जान दूंगा, लेकिन मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। इससे महाराणा प्रताप का मन और क्या था, ऊंचा हो गया था, और इनके अंदर भी और जोर जुनून जग गया था। इसलिए हाँ, जब गरीब अबला एक मजदूर, इनके प्रजा के लोगों ने जब इनसे यह बात कही, एक आम आदमी ने इस बात को इनको जोश दिया, तो उनके जोश, उनके उत्साह से देखकर महाराणा प्रताप के मन में भी दोबारा उत्साह पैदा हो गया, और यह अब लड़ने के लिए पहले से दुगुना शक्ति से खड़ा हो गए, लड़ने के लिए तत्पर रहे। पतझड़ के बाद बसंत आया, खिला सुमन महलों में, निर्मित देश फिर से जा गया, बधी बधाइया महलों में। यानी कहने का मतलब है, जब तक महाराणा प्रताप राज सिंहासन में नहीं बैठे थे, तब तक देश की जो रक्षा का भार था उनके सौतेले भाई जगमाल के पास था, राजा वो थे। लेकिन उस समय देश की व्यवस्था चरमरा रही थी, देश की जो सुरक्षा थी ना, खतरे में थी। इसलिए उन खतरों से बचने के लिए के लोगों ने, सरदारों ने, जनता ने जगमाल से, हाँ, मुकुट छीनकर इनके माथे पर मुकुट धरा था। और मानो कि पतझड़ के बाद फिर बसंत आया। यानी पतझड़ के बाद जब आता है तो हर पेड़ पौधा पर, हाँ, क्या है, नव कोमल उग आते हैं, नए पत्ते उग आते हैं, हरियाली आ जाती है, हाँ, सभी क्या है, सफर मंजर उगने लगते हैं। यानी महाराणा प्रताप के पहले जो राजा था जगन्नाथ, उनके शासन में मानो देश में क्या है, देश की स्थिति खराब हो गई थी, मानो पतझड़ जैसा हो गया था। सभी देश की आम जनता के मन में दुख तकलीफ जम गई थी, मानो पतझड़ जैसा सबका चेहरे पर हो गया था, सूख गया था चेहरा। हाँ, लेकिन जब ये महाराणा प्रताप आए, शासन में आए, बागडोर अपने हाथ में लिए, तब लोगों के मन में वह जो पतझड़ का माहौल था बसंत के रूप में बदल गया। और सोए हुए जो जनता थी, सोए हुए जो लोग थे, इनकी अगुवाई में सब जग गए, ठीक ना, और इनका साथ देने लगे। किया तनिक नहीं सुख की लालसा, देश रक्षा का सिर पर भार लिया, लड़ी लड़ाई प्रबल शत्रु अकबर से, माता के दूध का कर्ज उतार दिया। तो क्या किया, जब आम जनता इनका साथ देने लगी, युद्ध करने के लिए तैयार हो गई, महाराणा प्रताप जैसा कहे उस तरह से वह करने के तैयार हो गई, तो ये भी अपना पीछे नहीं हटे और अपने भी शरीर का सुख का ध्यान नहीं रखे, केवल देश की सुख, देश की जनता के सुख के लिए, हाँ, आम आदमी के सुख के लिए, देश की, हाँ, इज्जत के, मान सम्मान के लिए क्या किया, इन्होंने भी कसम खाई और कमर कस लिए। और प्रबल, सबसे प्रबल शत्रु इनका कौन था, अकबर था। और वो अकबर से युद्ध किए और उनसे युद्ध को उसको हराए भी, सफल भी हुए। हाँ, क्या किए, और माँ का जो कर्ज था, एक पुत्र, हाँ, माँ का जो कर्ज होता है कि पुत्र होगा तो हमारी रक्षा करेगा, तो इसलिए ये ऐसे वीर पुत्र हुए कि अपने मेवाड़ का, हाँ, जो मेवाड़ के जो युद्ध का कर्ज था, इन्होंने उतार दिया।
यस सर। फिर इससे आगे आप पढ़ेंगे, इससे आगे आपको जानेंगे कि कैसे माँ के दूध का कर्ज इन्होंने उतारा है। ठीक। ठीक सर। जय हिंद, जय भारत।